नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैसाख पूर्णिमा तिथि कब है, पूजा विधि क्या है, बैसाख पूर्णिमा का क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। बैसाख माह को हमारे धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह में पवित्र नदी स्नान, दान व कोई भी धार्मिक कार्य करना बहुत ही लाभदायक व शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह की पूर्ण चंद्रमा तिथि को बैसाख पूर्णिमा कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसे सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं बैसाख पूर्णिमा कब है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 4 मई 2023 को 11:44 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 5 मई 11:03 पर। अब हम जानते हैं बैसाख पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि क्या है। बैसाख पूर्णिमा के दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं। लोग पूर्णिमा तिथि समाप्त होने तक इस दिन उपवास रखते हैं। घर के पूजा स्थान की सफाई करनी चाहिए और उसे पीले फूलों, धूप और दियों से सजाना चाहिए। घर में किसी भी देवता या भगवान विष्णु की एक तस्वीर के सामने प्रार्थना की जानी चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। दूध, घी, शहद, गुड़, नारियल और सूजी से बना एक विशेष प्रसाद भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान के सामने रखा जाना चाहिए। चंदन का लेप, सुपारी, पत्ते और फल भी भगवान को अर्पित करने चाहिए। चंद्रोदय के बाद भक्त चंद्रमा की पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। मित्रों, अब हम जानते हैं बैसाख पूर्णिमा का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में हर एक पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व होता है, लेकिन बैसाख पूर्णिमा या ये कहें कि बैसाख माह ही देवताओं का माह माना जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है सभी पापों से दूर हो जाता है। साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने से भी सारे दोष दूर हो जाते हैं। बैसाख पूर्णिमा पर दान और पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान ब्रह्मा ने काली व सफ़ेद तिलों का निर्माण किया था, इसलिए इस दिन तिल का उपयोग जरूर करना चाहिए तथा गौ माता को भी दान करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनके बचपन के सहपाठी मित्र ब्राह्मण सुदामा द्वारिका मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण जी ने उनको सत्य विनायक व्रत यानी बैसाख पूर्णिमा व्रत का विधान बताया था। उसी को करने से उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी और वे धनवान हो गए थे। इसलिए इस दिन को विशेष रूप से पूजा जाता है तथा इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। मित्रों, अब हम जानते हैं बैसाख पूर्णिमा की कथा। द्वापर युग के समय की बात है। एक बार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालनहार हो, मुझे तुम कोई ऐसा विधान बताओ जिससे किसी भी स्त्री को विधवा होने का कोई भी डर नहीं रहे और वह व्रत सारे मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने वाला फल देता हो। माता की बात सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माँ, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए सभी महिलाओं को 32 पूर्णमासी का व्रत करने चाहिए। इससे सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास्य के शासन में रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नामक नगर था, जिसमें धनवेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह बहुत ही सुंदर थी। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस नगर में एक साधु आते हैं। वह सभी के घरों से भिक्षा लेकर जाता है, लेकिन ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता। हर रोज अब वह साधु ऐसा ही करता है। नगर में सभी के घर से भिक्षा लेकर गंगा नदी के किनारे जाकर भोजन ग्रहण करता है। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से जाकर पूछते हैं कि आप नगर में सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं, इसका क्या कारण है? तभी साधु कहते हैं कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान हो जाती है, इसलिए मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ।
धनवेश्वर यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और साधु को हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मुनिवर, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब साधु ने उससे 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने को कहा। उसके बाद साधु के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन वह दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपनी मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु में है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्यवाद मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।